ऐसे आ जाते हैं जो यूनिट डिजिट से ही खत्म हो जाते हैं। अब लेकिन जो सवाल यूनिट डिजिट से खत्म नहीं होते, जिनकी यूनिट डिजिट सेम हो जाती है, उनकी हमें लास्ट 2 डिजिट निकालनी आनी चाहिए। कैसे हम जल्दी से वो लास्ट 2 डिजिट निकाल सकते हैं, कमाल की बात है। तो आप कहेंगे कि जी लास्ट 2 डिजिट निकालना थोड़ा मुश्किल है गुरुजी। क्यों मुश्किल है? जैसे किसी भी संख्या के लास्ट 2 डिजिट क्या होते हैं? 126, ये एक संख्या है, इसके लास्ट 2 डिजिट क्या है? 26 है। तो 100 से भाग करने पे रिमाइंडर भी 26 है। लेकिन बच्चा कहता है कि यार 100 से भाग करने पे रिमाइंडर निकालने में बड़ी मुश्किल आ जाती है, वो लास्ट 2 डिजिट निकलते नहीं है। तो जब लास्ट 2 डिजिट निकालने की बारी आती है तब हम कहते हैं कि यार आप डिवाइड करो 100 से और आप क्या करो, रिमाइंडर निकाल दो। ये मैं बोलता हूं, ये मैं क्या मतलब दुनिया बोलती है, गणितज्ञ बोलते हैं कि आप डिवाइड करो 100 से और रिमाइंडर निकाल दो। ऐसे लिखो, डिवाइड बाई 100 करो, रिमाइंडर कब? व्हेन डिवाइड बाई 100, ये निकाल दो। अब बच्चा कहता है यार इतनी देर में मैं डिवाइड बाई 100 करूंगा, उतनी देर में तो उत्तर आ जाएगा, मैं गुणा करके देख लूंगा। वो बेचारा परेशान हो जाता है, तो वो इस फंडे को याद नहीं रखता। वो कहता है कि यार मुश्किल है, मेरे से नहीं हो पाएगा कि डिवाइड बाई 100 करूं और फिर ये सब मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरे को मुश्किल लगता है जी। मान लो इतनी बड़ी संख्या दे रखी है, आपने कह दिया कि यार ये 143 है, गुणा में इंटू 257 है। अब बच्चा कह रहा है यार इसके लास्ट 2 डिजिट बताओ। तो आपने कहा कि जी लास्ट 2 डिजिट मास्टर साहब मैं कैसे निकालूंगा? आप तो ये कह रहे हो कि 100 से भाग करने पे इसका रिमाइंडर निकालो 43, फिर इसका रिमाइंडर निकालो 57। मेरे से तो इन दोनों की गुणा ही नहीं हो पाएगी, वो तो मुश्किल हो जाएगा ना कि उससे इसकी गुणा ही नहीं हो पाएगी। तो मैं कैलकुलेटर का इस्तेमाल करूंगा कि जैसे 143 से गुणा करनी थी और 257 की गुणा करनी थी, तो ये आ गया जी 36,751। ध्यान से सुनना है, अगर आपने मेरी ये स्टार्टिंग की बात ध्यान से नहीं सुनी तो फिर कोई फायदा नहीं होगा पढ़ने का। स्टार्टिंग में कमेंट कम करेंगे, काम की चीजें ज्यादा सीखेंगे। कमेंट मुझे आपसे ज्यादा आते हैं, आपसे ज्यादा बातें बनानी आती हैं, ठीक है। चलो, अब बच्चे ने कहा कि यार ये तो 43 का आपने 57 से गुणा कर दिया, इसके यूनिट जो गुणा आ रही है वो 2451 आ रही है, ठीक है। तो अब बच्चे का यही कहना है कि गुरुजी ये तो दोनों गुणा ही हमें कैलकुलेटर से करनी पड़ गई, ये तो दोनों गुणा हमें कैलकुलेटर से करनी पड़ गई। फायदा क्या हुआ? लास्ट 2 डिजिट निकल तो आई, लास्ट 2 डिजिट, लेकिन 100 से भाग करने पे लास्ट 2 डिजिट, ये तो बड़ा मुश्किल का बात है। सीपीओ के रिजल्ट से लेकर के बेरोजगारों के हर दर्द को लेकर के कल शाम 6 बजे मैं आ रहा हूं अभिनय मैथ्स यूट्यूब चैनल पे। आप फटाफट से एक सेशन क्रिएट करो और उस पर कुछ मत लिखो, एक ब्लैक सी स्क्रीन पे लिख दो बेरोजगारों का दर्द, बस, और अभी सेशन लगा दो ताकि ये सीपीओ 2024 के कमेंट ना आए। पे लिख के और एक सेशन क्रिएट कर दो और इसमें लिंक भी दे दो, अभी पिंग कर देंगे, ठीक है। कल बात होगी फिर उस पे। चलिए, मैं ये कह रहा था कि लास्ट 2 डिजिट जब निकालने की बात आती है, जैसे 126 है, 126 को 100 से भाग करो, कितना रिमाइंडर आ रहा है? 26 ही इसके लास्ट 2 डिजिट है। तो अब अगर लास्ट 2 डिजिट निकालने हो तो हम कहते हैं रिमाइंडर निकाल दो जब 100 से भाग करना हो। बच्चे ने कहा कि जी इन दोनों की गुणा और लास्ट 2 डिजिट बताओ। तो आपने कहा ये तो इसमें तो कैलकुलेटर की जरूरत पड़ गई, ये कैसे हो पाएगा? ये तो हो ही नहीं पाएगा, मुश्किल हो जाएगी इसको करने में। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं अब कुछ और बताता हूं, इस सबको भूल जाओ। हम क्या करेंगे? मैंने कहा यार 100 से भाग करने पे रिमाइंडर मुश्किल है निकालना, लेकिन 50 से भाग करने पे तो नहीं है। तो आपने कहा लेकिन 50 से भाग करना और 100 से भाग करने में तो अंतर है। मैंने कहा कुछ अंतर नहीं है, बिल्कुल भी अंतर नहीं है। जैसे एक संख्या 127 है, एक संख्या 127 है, आपने डिवाइड बाई, ये चल कैसे नहीं रहा है बोर्ड, आपने डिवाइड बाई 50 करा और आपने डिवाइड बाई 100 करा। तो दोनों ही केसेस में जो रिमाइंडर है, दोनों ही केसेस में जो रिमाइंडर है वो 27 आ रहा है। आपने कहा जी बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं हुई, यहां भी 100 से भाग कर रहे हैं तो 27 आ रहा है, यहां 50 से भाग कर रहे हैं तो भी 27 आ रहा है, इसमें तो कोई गड़बड़ नहीं है। मैंने कहा भाई गड़बड़ कहां हो सकती है? ऐसा तो हो नहीं सकता कि 100 से भाग करें और 50 से भाग करें सेम रिमाइंडर आए, इट्स नॉट पॉसिबल ना। तो फिर क्या होना है? मैं बताता हूं क्या होना है। हमने कहा कि जैसे 173 आ गया, ये मुसीबत फंस जाएगी। यहां 50 से भाग करेंगे, कितना आएगा? 23 आएगा। सही नहीं आया, यानी 23 आ गया। तो मैं कुछ नहीं करूंगा, बस 50 और ऐड कर दूंगा। मैं क्या करूंगा जी? 50 और ऐड कर दूंगा, लास्ट 2 डिजिट मुझे मिल जाएंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि लास्ट 2 डिजिट ना मिले। यानी ऑप्शन में
मैंने इतने सवाल देखे, आप यकीन मानिए मैं 350 सवालों पर रिसर्च की, और ये रिसर्च ऐसा नहीं एक दिन में की है, 6 महीने से चल रही है। मैंने 350 सवालों पे रिसर्च करके ये जाना कि ऑप्शन में एक ही था, कोई ऐसा ऑप्शन मुझे नहीं मिला जिसमें 2 ऑप्शन दे रखे हो। और मान लेते हैं खुदा ना खास्ते ऐसा हो भी गया तो हम गुणा कर देंगे। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर मुझे ये 23 नहीं मिलता तो मैं 50 जोड़ के 73 वाले को टिक कर दूंगा। ऑप्शन में 23 और 50 नहीं मिलेंगे। यानी हम क्या कह रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं जब भी लास्ट 2 डिजिट निकालने की बारी आए तो आप 100 से भाग मत करिए, आप क्या करिए 50 से भाग करने पर रिमाइंडर निकालिए। जैसे आप इसको 50 से भाग करते तो कितना आता, तो मैं आपको नेगेटिव रिमाइंडर भी सिखाऊंगा। नेगेटिव रिमाइंडर कुछ नहीं होता, अभी सिखा रहा हूं। पहले आप देखो, आपने कहा जी ये -7 आ गया, -7, और ये +7 आ गया, तो 7 7 49 माइनस का आ रहा है। अब मैं क्या करूंगा, जब भी लास्ट में रिमाइंडर नेगेटिव आ जाता है तो उसमें जोड़ूंगा 100, क्योंकि 100 से भाग करने पे ही 2 डिजिट आती है, तो 51 उत्तर आ गया। कभी ऐसा होगा ही नहीं। सवाल क्लास में करके दिखाऊंगा, 350 सवाल लेके आया हूं, 35 सवाल क्लास में करके दिखाऊंगा, और आप कहेंगे एक में भी ऐसा नहीं है। आप चाहें तो अपने लैपटॉप में गूगल खोल लीजिए, साइड में मैं जैसे कोई सवाल दूंगा आप उसे तुरंत गूगल में टाइप करेंगे, उसके ऑप्शन मैच करेंगे। कई बच्चों को लगता है कि ये सवाल मैंने बना दिए, ये सवाल ऑप्शन मैंने बना दिए। मैंने कुछ नहीं बनाया, सब सवाल पेपर में आए हुए हैं, आप गूगल कर सकते हैं, वेरीफाई। जिस सवाल पे आपको डाउट आ जाए आप उंगली उठा के कह देना मास्टर साहब इस पे डाउट है, इसे चेक करके दिखाओ, मैं यहाँ चेक करके दिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वेरिफिकेशन होना चाहिए। मैं समझाता हूं, पहले आप कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें समझ लो। एक तो नेगेटिव रिमाइंडर समझ लो, नेगेटिव रिमाइंडर जरूरी है। नेगेटिव रिमाइंडर, नेगेटिव रिमाइंडर क्या होता है, जैसे मान लेते हैं एक 153 संख्या है, इंटू 148 लिखा हुआ है, तो होता क्या है, बच्चे को जैसे किसी ने पूछ लिया कि यार इसको 50 से भाग करने पे रिमाइंडर निकालो, तो आप क्या करते हैं जी, इसको 50 से भाग करेंगे 150 कटता है, 3 बच गया। इसको 50 से भाग करेंगे 48 बच गया। अब 48 दिया 144 आ जाएगा, फिर 144 को 50 से भाग करेंगे तो फिर कितना आएगा जी, 44 रिमाइंडर आ गया। आपको नहीं लगता कि ये बहुत लंबा हो गया? नेगेटिव रिमाइंडर क्या कहता है कि देखिए बड़ा सिंपल है, आप ना 153 को भाग किए तो कितना आ गया, 3। हम ये देखते हैं कि 50 के मल्टीपल के कितना करीब है, तो ये 3 करीब था, 50 के मल्टीपल के करीब था। ये 50 के मल्टीपल 150 के करीब था लेकिन कम था, तो हम इसे माइनस लिख देंगे, -2। रिमाइंडर आ गया -6। रिमाइंडर कभी माइनस में नहीं आता, तो जिससे भाग कर रहे हैं उसे जोड़ देंगे, तो कितना आ गया जी, 44। यही 44 इतनी आसानी से आ गया। दिस इज नेगेटिव रिमाइंडर। मैं आपको सवालों से सिखाऊंगा नेगेटिव रिमाइंडर, लेकिन जब हम लास्ट 2 डिजिट निकाल रहे हैं, जब हम लास्ट 2 डिजिट निकालेंगे तब मुझे पता है कि 100 से भाग करने पे रिमाइंडर है, तो मैं उस नेगेटिव रिमाइंडर को, नेगेटिव रिमाइंडर में क्या करूंगा, 100 ऐड कर दूंगा। बस ये 2-3 छोटी छोटी बातें थी जो आपको याद रखनी थी। अब आप मुझे इजाजत दीजिए कि जी हम नेगेटिव रिमाइंडर समझ गए, आप हमें लास्ट 2 डिजिट पे बताइए कि कैसे सवाल आएंगे, और सवाल पे अच्छा टाइम दूंगा। आपको जरा सी भी, इतनी सी भी किल्लत नहीं होगी, इतनी सी भी किल्लत नहीं होगी आपको। बोलो भाई, आगे बढ़ते हैं, सवाल से ही शुरू करते हैं। एक सवाल था पेपर में आया, जैसे आप MTS 2023 में है, वेरीफाई कर सकते हैं। आप देखेंगे कि लास्ट डिजिट सबका सेम है, कोई फायदा नहीं है सवाल को लास्ट डिजिट से करने का, होगा ही नहीं, क्योंकि सब में ही 6 है। तो मैंने कहा क्यों ना लास्ट 2 डिजिट देख लूं, इतना लंबा सवाल है। तो आपने कहा कि जी 2.5 लाख कीमत है। सवाल पढ़िए पहले क्या है, 2.5 लाख कीमत है, और ये 2.5 लाख कीमत में हर साल 6% की गिरावट हो रही है। 6% की गिरावट का मतलब क्या है, 3/50, यानी हर बार 50 में 3 कम हो जा रहा है। हम ये कह सकते हैं इसकी कीमत हर साल कितनी हो जा रही है, 47/50। ये तो आता होगा आपको कॉन्सेप्ट। या तो मैं 94/100 लिख सकता था, 6% कम हो गई, या मैंने 47/50 लिख दिया। आप समझना ध्यान से, और 3 साल लगातार। अब जब बच्चा ऐसा सवाल देखता, नानी याद आ जाती है, यार कैसे करूंगा इतनी लंबी चौड़ी गुणा, बड़ी तकलीफ होने लगती है।
बट जब तक मैं जिंदा हूं तो तकलीफ लेनी नहीं है। कैसे, देखो अब मैं इसके लास्ट 2 डिजिट निकालने पे फोकस कर रहा हूं। तो आपने कहा 3 जीरो, तो ये, और 125 दूनी 50, 2 बार ये कट गया। ठीक है भाई, अब आपको मालूम है 50 से भाग करूंगा ये कितना आएगा, -3। ये कितना आएगा, -3। ये कितना आएगा, -3। 3 तिया 9 तिया 27 दूनी 54, माइनस का 54 आ रहा है। मैंने कहा माइनस का 54 आ रहा है, लास्ट 2 डिजिट निकालनी है, 100 जोड़ देते हैं। आपने कहा 46। मैंने कहा जो भी उत्तर होगा उसके लास्ट 2 डिजिट 46 होंगे। बोलो समझ में आई?